हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12th अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, मैंने डेफिनेशन आपको प्रीवियस वीडियो में ही एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम देखेंगे किसी भी पार्टनरशिप का फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट फीचर हमारा होता है टू और मोर पार्टनर्स। ठीक है, पर्सन्स आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। पार्टनर कब बनेंगे? जब दो लोग या दो से अधिक। कोई अकेला सिंगल पार्टनर कैसे बनाएगा? ठीक है, एटलीस्ट दो लोग होने चाहिए, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम दो लोग होने चाहिए, तभी एक पार्टनरशिप बनती है। ठीक है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। ठीक है, इसमें कम से कम दो लोग होने चाहिए, तब क्या होता है, एक पार्टनरशिप बनती है। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है, उसमें ये कहीं भी मेंशन नहीं है, या उसने पर्टिकुलरली मैक्सिमम नंबर्स का डिजिट नहीं बताया है कि मैक्सिमम 50 होंगे, 100 होंगे। उसने मैक्सिमम नंबर को कभी भी अपने अंदर क्या किया है, स्पेसिफाई नहीं किया है। ठीक है, जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है। बट सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013 रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ पार्टनर्स टू 50। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, जो उसने तो अपने अंदर ये बात कभी भी नहीं बताई कि आप मैक्सिमम कितने पर्सन रख सकते हो। लेकिन जो हमारा इंडियन कंपनी एक्ट है, ठीक है, सेक्शन 464 उसने क्या किया है, मैक्सिमम नंबर पे रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि आप क्या कर सकते हो, 50 से ज़्यादा लोगों को क्या कर सकते हो, पार्टनरशिप के अंडर नहीं ले सकते हो। ठीक है, अगर 50 से ज़्यादा हुए तो फिर वो किसी और चीज़ में आएंगे। नेक्स्ट है हमारा एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। ठीक है, अगर आप पार्टनर बनाते हो, दो लोग अगर रेडी होते हैं किसी भी बात पे, तो ऑफकोर्स ये बात है, कहीं ना कहीं उन्होंने एग्रीमेंट किया होगा कि भाई हाँ, तुम 2%, मैं 1%, तुम 4%, मैं 5%। ठीक है, उनके बीच में कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बातें हुई होगी, और उस बातों को जब हम एक रिटन फॉर्म देते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एग्रीमेंट। ओके, it must come into existence by an agreement and not by the operation of law. Such an agreement can be either oral or in writing. ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पार्टनरशिप बनाते हैं बस एक एग्रीमेंट पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक लॉ चाहिए, पूरा उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उनको कुछ कराना पड़ेगा, नहीं, उन लोग को लॉ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो लोग क्या करते हैं, आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ही क्या करते हैं, एग्रीमेंट बना लेते हैं। और वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है कि भाई मैं तुम्हारा, अगर दो लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, मान लीजिए कि ठीक है भाई, हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट है, एक दूसरे की जबान पे ट्रस्ट है, तो वो बोल देगा कि 5% तेरा, 5% मेरा, 50-50%। ठीक है, तो बस ये ओरल हो गया। अब हम लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसका प्रॉफिट 50-50% क्या होगा, बटेगा। द एग्रीमेंट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, जो एग्रीमेंट बनता है उसमें मेन बात क्या होती है, उसमें उनके राइट्स बताए जाते हैं कि हाँ, तुम्हारा राइट ये है, मेरा राइट ये है, और पार्टनर्स की ड्यूटी बताई जाती है कि तुम्हारा ये काम है और मेरा ये काम है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। Partnership can be formed for the purpose of carrying on some business with the intention of earning profit and such business must be legal. ठीक है, अगर आप पार्टनरशिप खोल रहे हो, ठीक है, तो उसका ऑफकोर्स आप पार्टनर बना रहे हो, तो ऑफकोर्स ये बात है, उसका पर्पस होगा कि आप कोई बिजनेस चलाओगे। ठीक है, और उस बिजनेस का इंटेंशन क्या होगा, वो बिजनेस आप क्यों चलाओगे, ताकि आपको प्रॉफिट हो। ठीक है, और वो जो बिजनेस है वो लीगल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिजनेस इलीगल हो। ठीक है, बिजनेस लीगल होना चाहिए। और अब जब भी एक पार्टनर्स बनते हैं, पार्टनरशिप बनता है, तो उसका क्या होता है, उसका मेन मोटिव होता है ताकि कोई बिजनेस चले। और बिजनेस वो लोग क्यों खोलते हैं, ताकि उनका मेन मोटिव होता है कि वो प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, लेकिन बिजनेस लीगल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी एम्ड एट शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब क्या है, अगर हम आपको अपने बिजनेस में ले रहे हैं, तो आप मेरे बिजनेस में आ रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपका मेन मोटिव क्या होगा, ताकि आपको हम अपना जो भी उस बिजनेस से प्रॉफिट हो, उस प्रॉफिट का
जो पार्ट है वो आपके साथ क्या करे, शेयर करे ना, यही ना होगा। तो द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, उनके साथ एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट का एम क्या होता है, मेन एम कि हम कितना कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे, प्रॉफिट कैसे शेयर होगा उस बिजनेस का। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल पार्टनर्स शुड शेयर द लॉसेज ऑल्सो। सब प्रॉफिट तो शेयर करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं अगर बिजनेस को लॉस हुआ तो वो लॉस भी शेयर करते हैं, ठीक है। वो उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है कि वो किस तरीके से बिजनेस शुरू कर रहे हैं। इट मे बी एग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स दैट वन और मोर ऑफ देम शैल नॉट बी लाइबल फॉर लॉसेज, ठीक है। वो पार्टनर्स में आपस में डिसाइड होता है कि कभी कभी कोई बोल देता है कि भाई मैं ये तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं कभी भी क्या होगा, अगर कोई लॉस हुआ तो मैं उसको बियर करने के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं उसको बियर नहीं करूँगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉफिट तो शेयर करते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, लॉस शेयर नहीं करते हैं आपस में। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। जितने भी पार्टनर होते हैं वो सब क्या होते हैं, बिजनेस के एजेंट भी होते हैं जो फर्म होता है, और उसके प्रिंसिपल भी होते हैं, ठीक है। एन एजेंट क्यों होते हैं, बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट्स एंड अ प्रिंसिपल, ठीक है। देखो एजेंट क्यों होता है, क्यों, क्योंकि वो कोई भी काम करके दूसरे पार्टनर्स को क्या कर सकता है, रोक सकता है। उसका हक होता है ना कि वो दूसरे पार्टनर्स को क्या कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, बाइंड कर सकता है। और प्रिंसिपल क्यों होता है, बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स। लेकिन प्रिंसिपल कैसे हुआ, क्योंकि वो अगर कोई दूसरा पार्टनर चाहे तो उसको भी तो रोक सकता है, क्योंकि दूसरा पार्टनर भी तो इक्वली क्या कर रहा है, इक्वली उसका पार्टनर है, तो उसको भी राइट मिले होंगे कि आप भी क्या कर सकते हो, किसी को किसी काम के लिए रोक सकते हो। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में ही समझाया था, ऐसा नहीं है कि हम 4 लोग मिल के बिजनेस को स्टार्ट किए तो वो चारों लोग मिल के ही बिजनेस चला रहे हो सकता है कि उसमें से कोई हो कि भाई बोले मैं घर बैठे पैसा लूँगा, मैं बिजनेस के मैनेजमेंट में या उसके वर्किंग में पार्ट नहीं लूँगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इट मीन्स दैट ईच पार्टनर्स कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड ईच पार्टनर्स इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हर पार्टनर जो कर है वो ऐसा, हर पार्टनर क्या करता है, बिजनेस में पार्ट ले भी सकता है, और वो क्या करता है, हर पार्टनर्स दूसरे के एक्ट से क्या होता है, बाउंड भी होता है। मतलब अगर कोई और चाहे तो उसको क्या कर सकता है, रोक भी सकता है। दूसरा पार्टनर चाहे तो उसको क्या कर सकता है, रोक भी सकता है। हर पार्टनर्स दूसरे के एक्ट पे क्या होता है, बाउंड होता है। नेक्स्ट है हमारा पार्टनर्स इन रिस्पेक्ट टू द बिजनेस ऑफ द फर्म, ठीक है। दूसरे अगर जो दूसरे लोग हैं अगर वो फर्म के लिए कुछ अच्छा चाह रहे हैं, वो तुमको रोक रहे हैं, तो तुमको रुकना पड़ेगा। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, ठीक है। अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म जो है वो मतलब कि जैसे कंपनी क्या होता है, अपने मेंबर्स से अलग होता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म अपने मेंबर्स से अलग नहीं होता है। क्यों? It means that all agreement entered with the firm will be enforceable mentioned essential features, ठीक है। इसका मतलब होता है जितने भी एग्रीमेंट किए गए हैं, ठीक है, फर्म के बिहाफ पे, वो सब क्या होंगे, इन्फोर्सेबल होंगे, और उसमें सारी जो एसेंशियल फीचर्स हैं वो सब क्या होगा, उसमें मेंशन होगा। तो आई होप आपको फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आया होगा। हम राइट्स ऑफ द पार्टनर अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।